बिहार में आज सियासत का दिन था। पहले चरण के चुनाव आज संपन्न हुए। लोकतंत्र का महापर्व था। तो चुनाव की कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये तस्वीरें बिहार इलेक्शन में कानून व्यवस्था को लेकर वो कितनी लचर रही उसकी बानगी को पेश करती हैं। बिहार का चुनाव वैसे तो अपने रक्त चरित्र के लिए, अपनी ब्लड बात के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अगर इस बार की बात करें यानी पहले चरण की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बिहार में चुनाव तो हुआ लेकिन ज्यादा बवाल नहीं हुआ। हालांकि एक दो जगहों पर यह बात गलत भी साबित हुई। आप जरा खुद सोचिए कि अगर किसी डेप्यूटी सीएम के काफिले पर हमला हो जाए, यानी वो काफिला निकल रहा हो और उस पर अगर पथराव हो जाए, काफिले पर अटैक किया जाए, तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आम लोगों की हालत क्या हो सकती है। दरअसल डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में अपने काफिले से गुजर रहे थे और इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ। विजय सिन्हा का आरोप है कि हमलावर आरजेडी के समर्थक थे। इस हमले के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा इतने ज्यादा गुस्से में आए कि उन्होंने एक चेतावनी तक दे दी हमला करने वालों को कि सरकार बनने के बाद वो उनकी छाती पर बुलडोजर चला देंगे। आपको याद होगा कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी हर एक चुनावी रैली के संबोधन में जो कॉमन वर्ड बिहार के लिए जिसका इस्तेमाल कर रहे थे वो था जंगल राज और उस जंगल राज का खात्मा करना। अब बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इस चुनाव में इसकी धमक भी सुनाई दी और खुद पर हुए हमले के बाद डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा भी दो टूक शब्दों में ये बोल गए कि बिहार का जंगल राज अब कुछ दिनों की बात रह गई। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। आज बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, लेकिन चुनावों के बीच जो कुछ ऐसी तस्वीरें आई उसने एक सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े किए। यानी चुनावों के बीच जब सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा टाइट मानी जाती है, जब इतना हेवी डिप्लॉयमेंट सुरक्षा बलों का किया जाता है और वो भी डेप्यूटी सीएम के काफिले पर ऐसे में पथराव हो जाना जो कि फुल टाइट सिक्योरिटी में चलते हैं, तो अपने आप में ये सवाल है। और विजय सिन्हा का गुस्सा सिर्फ उन हमलावरों तक सीमित नहीं, प्रशासन को भी उनका ये गुस्सा झेलना पड़ा है। आपको ये भी बता दूं कि विजय सिन्हा 3 बार से लखीसराय से विधायक हैं और इस बार भी वो लखीसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लखीसराय जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में लखीसराय में ही उन पर हमला हैरान करने वाला है। डेप्यूटी सीएम का आरोप है कि आरजेडी के समर्थक बूथ कैप्चरिंग की कोशिश में थे, जिसके चलते ये हमला किया गया। प्रशासन पर भी विजय सिन्हा ने लापरवाही का आरोप लगाया है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। देखिए, बिहार में इस साल वैसे तो वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है और पहले चरण में जमकर मतदान भी हुआ है। यानी एक तरफ चुनाव आयोग जिसने लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोग अपने घर से भी निकले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच में
विजय सिन्हा पर जो हमला हुआ उसकी तेज प्रताप यादव ने निंदा की। तेज प्रताप यादव ने यह मांग की कि हमलावरों को सजा मिले। और इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा के साथ एक और विधायक पर भी हमला हुआ। मांझी विधायक और सीपीआई एमएल प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव चुनाव के दौरान जब अपने ही क्षेत्र में मौजूद थे, इसी दौरान उनकी कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई। आरोप यह है कि इसके बाद विधायक के साथ धक्का मुक्की की गई और कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर हमला तक किया, जिससे उनकी गाड़ी का कांच टूट गया। बिहार का पहले चरण का चुनाव वैसे तो देखिए व्यवस्थित तरीके से बीता, लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम से रिलेटेड शिकायतें जरूर आई। ईवीएम बंद हो गई तो कुछ देर के लिए व्यवधान पैदा हुआ वोटिंग प्रक्रिया में। तेजस्वी यादव की जो सीट है राघोपुर, वहां पर ईवीएम खराब होने के चलते एक बूथ पर मतदान को रोकना पड़ा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर के रहसा पश्चिम में बूथ नंबर 334 और 35 पर ईवीएम खराब होने की वजह से सुबह 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा। इस दौरान नाराज लोगों ने हंगामा किया और वोट चोरी के नारे भी लगाए। वहीं बख्तियारपुर के बूथ नंबर 316 पर एक ईवीएम मशीन की खराबी हुई, जिसकी वजह से मतदान देर से शुरू हुआ और इस दौरान पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें नजर आई। कुल मिलाकर 10 से ऐसी ज्यादा जगह थी जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई और इसके बाद फौरन इसे दुरुस्त किया गया और मतदान सुचारू हुआ। हालांकि महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब ये साफ हो जाएगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। बिहार ने जहां पर पहली परीक्षा को पास कर लिया है मतदाताओं, अब दूसरी परीक्षा की बारी है, यानी सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन की। और उम्मीद ऐसे में इस बात की लगाई जा सकती है कि जो कमी पहले फेज के चुनाव में दिखाई दी, व्यवस्थाओं के लिहाज से, छिटपुट घटनाओं के लिहाज से, ईवीएम के खराब होने के लिहाज से, तो दूसरे चरण के चुनाव में कम से कम ये गलतियां सुधार ली।